नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। कल हमने आपको दिखाया खोजी पत्रकारिता की एक ऐसी हकीकत जिसे देखकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो गए होंगे। हमने आपको दिखाया कैसे नीतीश कटारा केस का मुख्य गवाह अजय कटारा खुफिया कैमरे के सामने हर वो बात बोल रहा था जो उसकी विश्वसनीयता पर सवालिया निशान खड़ा करती है। अजय कटारा के अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक घटना की रात उसने आरोपियों को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कितनी सच्चाई थी अजय कटारा के बयानों में आप खुद ही देख लीजिए। पहले आइडिया कैसा है कि मतलब इसमें मतलब जैसे तुम्हारा अखबार पड़ा हुआ है अच्छा अच्छा तुम दोनों साथ होते अच्छा आइडिया कैसा है चलो हाँ। देखा आपने कितनी आसानी से इस शख्स ने अदालत को गुमराह कर दिया और कहा कि उसने आरोपियों को घटना की रात देखा था, लेकिन खुफिया कैमरे में कैद इस शख्स अजय कटारा के शब्द कि घटना की रात वो वहां पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि लक्ष्मी नारायण नाम के नेता के चुनाव में अपने दोस्त ज्ञानेंद्र के साथ कैंपेनिंग में शहर से बाहर था। अदालत में इस शख्स ने एक और बयान दिया कि उसका नीतीश कटारा परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हकीकत आप खुद इसी की जुबानी देख लीजिए। और लंदन हाई कमिश्नर थे। तो उसी दौरान 1957 में जब वहाँ से रिटायर्ड होकर आए 50 में तो आया भारत ICS आए 53 तक 1953 तक ICS IP फिर IPS हो गए इंडियन पुलिस सर्विस। तो लास्ट में ये पोस्टिंग थी वो कमिश्नर यहाँ थी इलाहाबाद। उसके बाद कैबिनेट सचिव हो गए थे। पहले कैबिनेट सचिव ICS हुए थे, तो बहुत पावरफुल कैबिनेट सचिव हुए थे। कैबिनेट सेक्रेटरी पहले बने हिंदुस्तान के भारत के जवाहरलाल नेहरू के टाइम में BS कटारा थे। IAS के लिए उससे पावरफुल पोस्ट है ना, बहुत है। उसके बाद उनका कार एक्सीडेंट में दुर्घटना हो गई जब नीतीश के फादर केवल 2 साल के थे। नीतीश के फादर जब भी एक्सीडेंट घटना हुई तो उनके सगे चाचा जी ने उनको पाला, वो PS कटारा प्रताप सिंह कटारा। तो वो SP बिजनौर थे उस समय, IPS डायरेक्ट थे ना, SP बिजनौर थे, फिर SP मसरा बन गए। जब ये मिठा गया आगरा में हो गए। तो BS कटारा साहब ने क्या काम किया, जब उसी दौरान अपना वोटर लिस्ट से नाम वो सच्चे आते थे कि जब मैं आगरा में रहता ही नहीं हूँ, मैं लंदन का हाई कमिश्नर हूँ, तो अपना वोटर लिस्ट से नाम कटवा दिया था। जब मैं रहता ही नहीं, आता जाता नहीं, और अपनी सारी जमीन अपने भाइयों को गिफ्ट कर दी थी, परिवार के लोगों को, ईमानदार थे लोग। तो वो उस दिन के बाद परिवार इसका नाम नहीं चढ़ा, मेरे बाबा कटी का नाम चढ़ा ना उनका चढ़ा, वो कटा पड़ा है ये रहा। तो यहाँ नीचे बात कर लिया। मेरे ग्रैंडफादर जेल थे अडवाणी कुमार। आपके ग्रैंडफादर और नीतीश कटारा के फादर भाई होंगे। मेरे ग्रैंडफादर जेल थे अडवाणी कुमार में। तो वो परिवार इसमें नाम ही नहीं था, उन्होंने कटवा लिया था, उन्होंने भी कटवा दिया था। तो इसलिए यार लिस्टों से नाम तो लिस्ट थोड़ी बनते हैं, लिस्ट तो होते हैं तो होते हैं, नहीं होते। कोर्ट में कैसा तो तुम वो अलग बात है, अगर सच्चाई तो ये है कोर्ट को वो अलग बात है। मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा यार, मैं गाँव की बात मेरे स्वास्थ्य आया नहीं कटा रहा है। अब बताओ फोन में कहाँ लिखा तो कटा रहा हो, तो ये है। अब लिस्ट से बताएगी, तुम्हारी मार्कशीट बताएगी, तुम्हारे वो डॉक्यूमेंट बताएंगे, ऐसा डॉक्यूमेंट हुआ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं नहीं। अदालत में दिए गए बयान के मुताबिक नीतीश कटारा परिवार से इस शख्स अजय कटारा का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन खुफिया कैमरे में कैद अजय कटारा ने खुद बताया कि इन दोनों परिवारों का पुश्तैनी गांव एक ही है, और क्योंकि नीतीश कटारा परिवार ने अपना गांव सालों पहले ही छोड़ दिया था, जिसके चलते वहां की तहसील में इनका कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आइए अब रुख करते हैं नीतीश कटारा केस के एक और अहम पहलू पर। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक नीतीश कटारा की हत्या एक हथौड़े से की गई।
आइए अब खुद ही सुनिए अजय कटारा की जुबानी कि आखिर ये हथौड़ा आया कहां से। पेपर में ये लिखा हुआ था कि जो हैमर है, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट ये कहा है कि हैमर से डेथ नहीं हुई है, लास्ट जो हैमर नहीं हैमर से हुई है। मेडिकल रिपोर्ट में आया वो बड़ी के 4 टुकड़े हुए थे, वो गलत कहे हैं, 4 टुकड़े हुए थे। वो तो पत्रकार छाप देते हैं, पेपर नहीं लेते। हमें तो 2 पेपर में होते हैं यार, वो सच्चाई तो वैसे ये है कि ठीक है, सच्चाई यही है, पर लेकिन ये कि वो हट गई थी, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं आया था, तो फिर मैंने अपना मान जोड़ाया। अब क्या करें, मैडम के ऐसे गले निकाल के और वही उसका ग्रुप था, वही उसका तुम्हें तो बात नहीं है, मैंने तो बहन तो केस में घटा था। तो ये मैं जब किया था उसी वक्त मुझे वो बना दिया। वो बोले माँ बहुत ब्रिलियंट चाहिए था ना, बहुत होशियार, बहुत होशियार। देखा अपने इस झूठे गवाह अजय कटारा ने कानून की कैसे खिल्ली उड़ाई और यह भी बता दिया कि कैसे इस देश में कानून को अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा जा सकता है। अजय कटारा ने खुफिया कैमरे पर खुद अपनी जुबानी बताया कि कैसे एक हथौड़े को प्लांट किया गया और कैसे उस पर नीतीश कटारा का ब्लड ग्रुप मैच कराने के लिए सिरिंज से उसकी मां नीलम कटारा का खून निकालकर लगाया गया। तमाम झूठे बयान और झूठा गवाह अजय कटारा। खुफिया कैमरे में कैद अजय कटारा को देखने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उसने अदालत में झूठ भी कितनी सच्चाई से बोला। आखिर उसने गीता की कसम जो खा रखी थी। अब सवाल यह उठता है कि अजय कटारा ने अदालत में यह झूठा सच बोला क्यों, आखिर उसे फायदा क्या हुआ। आप इस खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग में खुद ही देख लीजिए। तुम्हारा बहन जो सैक्रिफाइस हो रहा सब तो रंग लाता है, वो परिवार भी तुम्हारे साथ तन मन धन से खड़ा है मेरी कंधा पोजीशन तो लोग खड़ा है, पानी पीते कुछ और मेरा नाम करते हैं, अभी बेची ना सीमा कुछ और नहीं करते ना, वो मेरा नाम वेज को 3 बार उठ चाहिए, तो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, सुन लो मेरी बात। और गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, वो सारा बहन से शाम को चूचे सब पैसे जाता है, पैसा तो तुम्हारे पास तो हेलो चूची कैसे मिलती है, वो भी तो देगी अरे नाम तो बहुत है ना, कुछ भी नहीं, नाम बहुत है और नाम के साथ ही पैसा आएगा। अब तो 20 साल पैसे कैसे आना मिलता है, रोज आना है, डेली आते हैं, 2-4 लाख रोज आना है। अच्छा समझिए, मुझे गुड़गांव में गैस एजेंसी मिली है इंडियन की, सेक्टर 14 में मिली है, गुड़गांव 14 में पड़ता है अंदर, वहाँ सबसे अंदर है इंडस्ट्री एरिया, उड़ा ऑफिस होता है, हाँ यस वही है, वो मैडम ने कराई है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं उसे सेल करूँगा, मुझे अभी मिल जाएगी 30 मई को मिल जाएगी, अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा मुझे। तो उसके लिए एक तो जगह चाहिए, उसके लिए 750 मीटर गोडाउन बनाने के लिए प्लस ऑफिस, और शहर में एक ऑफिस, ये सारा गवर्नमेंट बना के देगी। जगह पे प्लॉट चाहिए, लेकिन फैक्ट्री 16 में ही चाहिए, 14 में ही चाहिए। गुड़गांव में गैस एजेंसी का लालच, पानीपत में पिक्चर हॉल का वादा और न जाने क्या क्या, काफी कुछ मिला अजय कटारा को। यह हम नहीं कह रहे, अजय कटारा खुद अपनी जुबान से बता रहा है। वाकई अजय कटारा के शातिर दिमाग की दाद देनी होगी। झूठी गवाही के दम पर उसने कितना कुछ पाया। अदालत के सामने सीना ठोक कर झूठ बोलने की हिम्मत आखिर अजय कटारा में आई कहां से। खुफिया कैमरे के सामने अजय कटारा बोला कि शासन प्रशासन में उसकी अच्छी पकड़ है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अजय कटारा कह रहा है। आप खुद ही देख लीजिए। मैं तो भाई साहब समझी 10,000 सुनने वाला आईसी ने मुझे कहा करा जी 50,000 कम 1 लाख का काम है, मैं बस 16 लाख का लाउड कैसे कम किए, उसने करा जी 2 लाख दे, मैं 2.5 लाख पकड़ो और मां चुप देना, ये कैसे किया काम, चाहे पार्टी से भले मैं 30 दे दिया, और लेकिन जो 2.5 दिए उसका 25% नहीं मिलने देना है, मैंने 10% ज़्यादा दिया के वजह से भी कभी नहीं लिया।
10% आटे में नमक सही है तभी ठीक है ना। एक आदमी को तुम काटते रहो, अरे दुनिया पड़ी है। ये तो नहीं मेरी स्वाद भाई है और फिर और 500 काम हो जाते हैं भाई, ये काम था कल का फिर बिजी हूँ, परसों फिर बिजी हूँ। अभी 3 साल का फिर काम आ गया, 3 साल के बाद मैं काम पानी है 40 लाख रुपए दिल्ली में एक ही रहने तेरा फीस तुम्हारे फीस में 40 लाख रुपए अभी। और मैं उसका मिल गया, मैं नगद पे रहा पहले उसका मिल 40 वाला काम मैंने छोड़ रखा है। तू 40 60 से 40 में पैसे मिल जाएंगे, 18 पैसे जिसके 5-6 सुबह मिले, मैं फिर वही छोटा लगा। तो देखा आपने पुलिस में पैठ और प्रशासन में पकड़ का कितना फायदा हो सकता है। झूठी गवाही देना, झूठी गवाही दिलवाना और झूठे मुकदमे कराना। लगता है जय कटारा ने अपना प्रोफेशन ही बना लिया है, और हो भी क्यों ना, इससे ज्यादा फायदा और पैसे उसे किसी और धंधे में हो ही नहीं सकता। यह हम नहीं कह रहे, यह अजय कटारा ने खुद अपने मुंह से बोला, आप भी देख लीजिए। मैंने हमारी 200 मोबाइल 200 फोन मोबाइल 25,000 और 18,000 के बीच में खरीद के IPS गिफ्ट करता तक 3 साल के अंदर। कौन सा उसमें क्या होगा, समझ को जाएंगे मैडम के पास फिर तो चलेगा। बस वो तो एक बार जाएगी रात को, कैसा मेरे से नहीं हुआ। और गवाह पुलिस ने बनाए होंगे 4-5 काफी लोग, ये गवाह वो गवाह मुकर जाएंगे, साहब में रख दिए जज कहेगा जो जज के वजह मुकर गए। जी तो होता है इसमें, और क्या होता है तुम्हारे गवाह सॉलिड, जिस केस में गवाह सॉलिड है उसी केस में सजा हो जाती है। इसमें गवाह मुकर जाते हैं कुछ नहीं होता, अगर इसमें मैं मुकर जाता तो ये छूट जाती अभी 2003 में मात हो जाए आज केस हो जाता, मैं भी मुकर जाता तो उसमें सजा नहीं गवाह दोनों चीज एक चाहिए। 1,000 लोग देख रहे हैं, एक गवाह चाहिए, दोनों चाहिए। 1,000 लोग गवाही दे दो और गवाह एक चाहिए, एक गवाह 2 गवाही वैल्यू है, 3, 4, 5, 7, 8 इनके देगा 100 गवाह ये हुआ वो सही है, पर गवाह 2 में 2 याद, एक गवाह 1 फिर 2। अगर एक में कुछ दिक्कत है ऐसी तो दूसरा कह दे, और एक में कोई दिक्कत नहीं, सीधा है जो डालने वाला जैसे मैंने डाल दिया बोले पूरा सही है और लास्ट का डाल हुआ तो वो पक्का होगा। नहीं भाई, तो रेल में कौन गवाह होगा? और गाड़ी में किया कोई हुआ नहीं, लोगों ने लोग क्या है गाड़ी जरा खड़ी थी हाँ जैसा जला के जा रहा था, मैं सवाई लेके जा रहा है ऋषि में, तो ऋषि वाले बनाती होंगे एक बार तो रिपोर्टिंग कॉपी और दे दो मुझे, नहीं मालूम नहीं डेफामेशन के दे दूंगा ये तो उसमें बहन के लोगों वाली रिपोर्ट और वो कॉपी दो जो है प्राप्त दी है बड़ी एड्रेस से सार एक 420 और लो, एक मतलब 420 और लो। ये मुझसे फेल हुआ है और माइंड से हुआ है, वकील से नहीं हुआ, मेरे से नहीं हुआ, मेरे माइंड से फेल हुआ है। मुकदमा करना चाहता हूँ यार, ये बताओ क्या है मुकदमे क्या है नहीं है और कार्य भी वही हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ, एक गुनाह करते हैं अटैक पटेगा गुनाह करते हैं तो ये गुनाह। तो ये था एक झूठे गवाह का सच। हमने आपको जो कुछ भी दिखाया और सुनवाया वो सब कुछ अजय कटारा की जुबानी ही था। हम आपको एक बात फिर बता दें कि इस वीडियो के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। हम उन तमाम जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे जो इस केस से जुड़ी हैं, क्योंकि सवाल सच और झूठ का है और सवाल है हमारी न्यायपालिका की अस्मिता का। क्या वाकई इतना आसान है हमारी अदालत को गुमराह करना? हम ये कतई मानने को तैयार नहीं हैं और यकीनन आप भी नहीं होंगे। फैसला आप कीजिए।